टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों। ईश्वर दर्शन को भक्तों की आंखें तरसती हैं। आज चलेंगे उस मंदिर में जहां लाठियां बरसती हैं। जी दोस्तों, सुनने में अजीब लग रहा है ना? मतलब मंदिर में लाठियां बरसती हैं, ये तो अजीब है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। तो आज हम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के एक अनोखे मंदिर में चलेंगे। ये मंदिर कहाँ है? इसमें लाठियां क्यों बरसती हैं? क्या भक्त एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं? क्या किसी को चोट नहीं लगती? ये सब सवाल आपके दिमाग में तूफान मचा रहे होंगे। सबका जवाब मिलेगा। चलिए सफर शुरू करते हैं। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ अनोखे मंदिरों के सफर पर। माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ये मंदिर होलागुंडा ब्लॉक में देवरगट्टू की पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए इसे देवरगट्टू मंदिर भी कहते हैं। कुर्नूल से लगभग 90 किलोमीटर दूर है देवरगट्टू, यानी हमें अभी तकरीबन 3 घंटे और लगेंगे। ये कुर्नूल बल्लारी रोड है। अभी अल्लूर आएगा और वहां से हम देवरगट्टू की तरफ मुड़ेंगे। आप खिड़कियों के बाहर देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ पहाड़ियां शुरू हो गई हैं। बड़े बड़े पत्थर और उन पर उगी हुई झाड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। इसी तरह की एक पहाड़ी पर स्थित है माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर। ये देखिए, ये जो सड़क पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ है ना, नीले रंग का, जिस पर कलाकृतियां बनाई हुई हैं, ये गेट आ गया। मतलब हम कुछ ही देर में मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। और ये लीजिए, हम पहुंच गए। मंदिर उस सामने वाली पहाड़ी पर है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी पथरीली सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये मंदिर में जाती हैं। आइए चलते हैं। रास्ते में आपको बताता हूं कि ये लाठियों का क्या मामला है। तो कहानी ये है कि साल में एक बार इस मंदिर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को बन्नी फेस्टिवल कहा जाता है। बन्नी फेस्टिवल हर साल दशहरे के मौके पर मनाया जाता है। आसपास के गांवों के हजारों लोग लाठियां लेकर यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्योंकि ये मंदिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो कर्नाटक से भी बहुत लोग यहाँ पहुंचते हैं। जैसे जैसे बन्नी फेस्टिवल प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, देश विदेश के अन्य कोनों से भी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं। सभी लोग लाठियों से लैस होते हैं। ये लोग दो गुटों में बंट जाते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। मान्यता है कि ये परंपरा बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोग एक दूसरे पर लाठियां क्यों बरसाते हैं। तो कहानी ये है कि ऊपर मंदिर में शिव और पार्वती की मूर्तियां हैं। दशहरे की रात को शिव पार्वती की मूर्ति को नीचे लाया जाता है। असल लड़ाई इन मूर्तियों को कैप्चर करने की होती है। आसपास के गांवों के लोग दो गुटों में बंट जाते हैं। एक गुट मूर्ति की रक्षा करता है और दूसरा गुट मूर्ति को कैप्चर करने का प्रयास। नेरानिकी टाडा और कोटापेट्टा गांव के लोगों का एक गुट होता है। ये मूर्तियों की रक्षा करते हैं। अरिकेरा टांडा, सुलुवई, एलारथी, कुरुकंडा, बिवेहाल, विरुपुरम गांव के लोगों का दूसरा गुट होता है। इस गुट के लोग मूर्तियों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। रात को शिव पार्वती की प्रतिमा को लेकर एक यात्रा निकाली जाती है। मूर्तियों की चारों तरफ एक घेरा बना लिया जाता है। इस दौरान दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं। वहां नीचे जो मैदान दिख रहा है, वहां हर गली में लोगों की भीड़ होती है। घरों के छतों पर, उस पानी की टंकी पर भी लोग चढ़े होते हैं। जमीन पर तिल डालने तक की जगह नहीं होती। इस दौरान लोगों को चोट भी आ जाती है और कई बार मौत तक हो जाती है। इस वजह से ये सवाल उठता रहता है कि क्या इस तरह की परंपरा उचित है। यूं तो हजारों पुलिस वाले भी यहां तैनात होते हैं। पूरा जिला प्रशासन बन्नी फेस्टिवल के लिए मुस्तैद होता है, लेकिन फिर भी हर साल दुर्घटनाओं की खबरें आती ही हैं। कभी भगदड़ में भी हादसे हो जाते हैं और कभी लाठियों से भी लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने 2008 में इस फेस्टिवल पर बैन भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी यह फेस्टिवल हर साल होता है क्योंकि आसपास के ग्रामीणों की आस्था और भावना इस त्योहार से जुड़ी हुई है। यह हजारों साल पुरानी परंपरा है और लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते और इसे अपने अस्तित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। आमतौर पर यह त्योहार किसानों के द्वारा मनाया जाता है। आसपास के गांव के किसानों का मानना है कि लाठियों की इस लड़ाई में जिस गांव की जीत होती है, उस वर्ष उस गांव में फसल अच्छी होती है। इस बन्नी फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इस बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं। ऐसा भी मानना है कि इस फेस्टिवल की शुरुआत विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई। बताया जाता है कि पुलिस के पास भी सालों पुराना रिकॉर्ड है जो बताता है कि यह फेस्टिवल कितना पुराना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह फेस्टिवल काफी पुराना है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार शुरू से ही फेस्टिवल के दौरान लोगों को चोटें आती रही हैं, लेकिन पहले कभी मौत नहीं होती थी। लाठियों की चोट से फ्रैक्चर वगैरह की घटनाएं होती रहती थीं। ऐसा भी माना जाता है
कि पुराने समय में लोग सिर्फ लाठियों से ही नहीं बल्कि कुल्हाड़ी और फरसे तक लेकर इस फेस्टिवल में आते थे। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह फेस्टिवल ऐसा ही है जैसे डांडिया खेलते हैं, बस इस त्योहार में डांडिया लाठियों के साथ खेला जाता है। लोगों का मकसद एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं होता बल्कि एक पारंपरिक त्योहार मनाना होता है। अरे लीजिए, बातों बातों में मंदिर पहुंच भी गए। आइए दर्शन करते हैं, फिर थोड़ी देर यहाँ पत्थरों पर शांति से बैठकर सूर्यास्त देखेंगे। इस पहाड़ी से सूर्यास्त देखना अद्भुत होगा। ये महज सफर का पड़ाव है, मंजिल नहीं। देवरगट्टू मंदिर से आगे का हमारा सफर जारी है। सफर का अगला पड़ाव होगा केरल का मंच मुरुगन मंदिर। नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। मंच नाम से आपको चॉकलेट याद आ गई होगी और आपके मुंह में पानी आ गया होगा। जी, इस मंदिर का चॉकलेट के साथ गहरा संबंध जुड़ चुका है, इसीलिए इसे मंच मुरुगन मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये मंदिर नया होगा, क्योंकि मंच चॉकलेट तो बहुत पुरानी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। ये मंदिर नया नहीं बल्कि 300 साल पुराना है। तो आखिर क्या है मामला, क्या है इस मंदिर की कहानी, आपको जरूर बताएंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम केरल के मंच मुरुगन मंदिर जाएंगे और जमकर चॉकलेट खाएंगे। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे पूजा स्थलों के सफर पर। आज हम चलेंगे केरल, अलप्पुझा के श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में। जितनी खूबसूरत मंदिर की कहानी है, उतना ही खूबसूरत मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि इसे आजकल मंच मुरुगन मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि देवता मुरुगन को चॉकलेट का स्वाद पसंद आ गया है और उन्हें चॉकलेट का भोग लगाया जाने लगा है। भक्तों को प्रसाद स्वरूप भी चॉकलेट ही दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, भला प्रसाद में चॉकलेट क्यों दी जाती है और चॉकलेट चढ़ाई क्यों जाती है? जिज्ञासा को कुछ देर और बनाए रखिए, आपको पूरी कहानी बताएंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं। कैममोथ श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर केरल के अलप्पुझा जिले में स्थित है। अलप्पुझा जिला केरल का एक खूबसूरत तटीय जगह है। मंच मुरुगन मंदिर भी अलप्पुझा समुद्र तट से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर ही है, मतलब मानिए तट पर ही है। अपनी खिड़कियों से बाईं तरफ देखिए, हम समुद्र के तट के साथ साथ चल रहे हैं। ये अरब सागर है, कैसे लहरें सुनहरी रेत से टकरा रही हैं। अनवरत तट से टकराती इन लहरों का सिलसिला कैसा मधुर नाद पैदा कर रहा है। समुद्र तट के साथ साथ चलने वाली सड़कें कितनी खूबसूरत लगती हैं, अद्भुत। नारियल के खूबसूरत पेड़ों से घिरी ये सड़क ही हमें मंच मुरुगन मंदिर तक ले जाएगी। ये अलप्पुझा बाईपास रोड है। हरे भरे पेड़ों से घिरी इटलाती चल रही है छोटी छोटी नदियां तो मन को मोह रही हैं। आपको यहाँ ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां दिखाई देंगी। इनका एक जाल सा बिछा हुआ है। मंच मुरुगन मंदिर तो अनोखा और अद्भुत है ही, साथ में अलप्पुझा भी अपने आप में ही एक अनूठी जगह है। जब तक मंदिर पहुंचते हैं, आपको बता दूं कि स्नेक बोट रेस भी यहां होती है। साथ ही आप यहां बैक वाटर में हाउस बोट का आनंद भी ले सकते हैं। ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं मंच मुरुगन मंदिर। प्रवेश द्वार के सामने देखिए, एक कितना खूबसूरत स्तंभ है। साथ में एक लंबी पीतल की आरती लगी है। ये लगभग 10 फीट की जरूर होगी, जिसमें ज्योत के लिए एक दूसरे के ऊपर 9 थाल रखे हैं। रात को आरती के समय यह कितना खूबसूरत लगता होगा। लाल रंग की छत है, लकड़ी का कितना खूबसूरत काम है। कितनी खूबसूरत इमारत है। मंदिर के चारों तरफ खाली जगह छोड़ी गई है, जिसके बीच में यह मंदिर अत्यंत खूबसूरत लग रहा है। इस मंदिर का स्थापत्य, शिल्प, भवन और कारीगरी तो आप देख ही रहे हैं। आइए अब आपको इस मंदिर की कहानी बताते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुरुगन देवता के बारे में ना जानते हो, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुरुगन देवता कौन है। असल में मुरुगन दक्षिण भारत का एक बहुत लोकप्रिय और सर्वपूजनीय देव है। उत्तर भारत के लोग इसे समझ सकते हैं कि मुरुगन शिव के पुत्र हैं, यानी कार्तिकेय। अब आप लोगों को आगे की कथा समझने में काफी आसानी होगी। तो आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिकेय एक बाल देव हैं, बिल्कुल वैसे जैसे छोटे कान्हा। कार्तिकेय भी ऐसे ही बाल सुलभ, नटखट और प्यारे देव स्वरूप हैं। शायद अब आपको लग रहा होगा कि ओह, तो शायद इसीलिए इसे मंच मुरुगन मंदिर कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। जो परिवार इस मंदिर की देखभाल करता है, उसने एक पत्रकार को यह कहानी कुछ यूं बयां की थी। परिवार ने बताया कि यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोग मुरुगन को मानते हैं और दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं।
यहाँ मंदिर के पास ही एक मुस्लिम परिवार रहता है। एक बार उनका छोटा बच्चा बार बार मंदिर की घंटी बजा रहा था। तो बच्चे के माता पिता ने बच्चे को डांटा कि बेवजह बार बार घंटी क्यों बजा रहे हो। उस रात बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और बच्चा रात भर मुर्गन मुर्गन कहता रहा। सुबह होते ही परिवार मुर्गन मंदिर में गया और चंदन, फल, फूल का चढ़ावा चढ़ाया और प्रार्थना की। लेकिन बच्चे ने मुर्गन को फल फूल नहीं बल्कि मंच चॉकलेट का चढ़ावा चढ़ाया। अब आप जानते ही हैं कि बच्चों को चॉकलेट कितनी पसंद होती है। तो बच्चा अपनी सबसे प्रिय वस्तु बाल मुर्गन को भेंट करना चाहता था। मंदिर में प्रार्थना के बाद बच्चा रात तक बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। उसके बाद से ही मंदिर में बाल मुर्गन को चॉकलेट चढ़ाई जाने लगी। लोग ना सिर्फ चॉकलेट चढ़ाते हैं बल्कि मंच चॉकलेट की माला बनाकर मुर्गन के गले में अर्पित भी करते हैं। कुछ श्रद्धालु अपने वजन के बराबर चॉकलेट मुर्गन को चढ़ाते हैं। मंदिर की देखरेख कर रहे परिवार का कहना है कि मंदिर में मंच चॉकलेट चढ़ाने की मान्यता काफी नई है। माना जाता है कि लगभग 10 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है। आप लोग जानते ही होंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की कहानी मात्र एक कैसे हो सकती है। तो इस बारे में लोगों में और भी कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी छोटे बच्चे ने बाल मुर्गन को चॉकलेट का चढ़ावा चढ़ाया और वो बच्चा अदृश्य हो गया। उसके बाद वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद वो स्वयं मुर्गन थे। उसके बाद से मुर्गन को चॉकलेट का चढ़ावा चढ़ाया जाने लगा। खैर, कहानियां कई हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है कि किसी बच्चे ने मुर्गन को चॉकलेट चढ़ाई। उसके बाद से मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चॉकलेट को चढ़ाने का चलन शुरू हो गया। ये जो आप मंदिर के उस मुहाने पर एक बड़ा सा तराजू देख रहे हैं, जी, वो बहुत बड़ा एक लकड़ी के खंभे पर टंगा लगभग 8-9 फीट का तराजू है। दोनों तरफ दो बड़े बड़े पल्लड़े झूल रहे हैं जो लोहे की जंजीर से जुड़े हुए हैं। इसी तराजू के एक पल्लड़े पर श्रद्धालु को बिठाया जाता है और दूसरी तरफ मंच चॉकलेट रखी जाती है। इस प्रकार श्रद्धालु के वजन के समान चॉकलेट तोलकर मुर्गन को चढ़ाई जाती है। मंदिर की इस खासियत की वजह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आते हैं। खास तौर पर बच्चों की परीक्षाओं के समय यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे अपने माता पिता के साथ आते हैं और मुर्गन को चॉकलेट का भोग लगाते हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और पहले मंदिर में चंदन, फल फूल चढ़ाए जाते थे। तो ये है इस मंदिर की कहानी। आइए अब मुर्गन के दर्शन करते हैं और चॉकलेट का भोग लगाते हैं। उसके बाद आप कुछ देर समंदर किनारे टहल सकते हैं और चाहे तो हाउस बोट में भी रुक सकते हैं। कल हम अगले एक ऐसे ही अनूठे और अनोखे मंदिर में चलेंगे जिसे चाइनीज काली टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइए, हम चाइना नहीं जा रहे हैं। मतलब ये काली मंदिर चाइना में नहीं है, बल्कि ये मंदिर हिंदुस्तान के एक अत्यंत खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर कलकत्ता में है। तो फिर इसे चाइनीज काली टेम्पल क्यों कहा जाता है? क्या है इस मंदिर की कहानी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ अनोखे मंदिरों के सफर पर। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, लेकर मां काली का नाम शुरू करते हैं आज का सफर। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। आज चलेंगे कलकत्ता में, दोनों हाथ बजाओ ताली। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों की यात्रा पर। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कलकत्ता जा रहे हैं और आप ये भी समझ गए होंगे कि हम मां काली के मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि कलकत्ता में तो मां काली के बहुत सारे मंदिर हैं, तो आखिर हम किस मंदिर में जा रहे हैं और आखिर कौन सा मंदिर अनोखा है? बात भी सही है, कलकत्ता में सबसे ज्यादा पूजा मां काली की ही होती है। लेकिन आज जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसे चाइनीज काली टेम्पल के नाम से जाना जाता है और प्रसाद में नूडल और चॉपसी मिलती है ना अनोखी बात? तो आखिर इस मंदिर को चाइनीज काली टेम्पल क्यों कहा जाता है? यहाँ प्रसाद में नूडल और चॉपसी क्यों मिलता है? आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी? दोस्तों, इस मंदिर की कहानी बहुत ही खूबसूरत है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए सफर शुरू करते हैं। चाइनीज काली टेम्पल कलकत्ता में स्थित है। यूं तो यह हावड़ा रेलवे स्टेशन से मात्र 11 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि सड़क पर कितना ट्रैफिक है। सड़क पर आजू बाजू हर तरफ आपको पीले रंग की टैक्सी नजर आ रही होगी। लग रहा है सड़क पर सरसों उगाई है। भाई कुछ भी कहो, कलकत्ता की ये पीले रंग की टैक्सी है बहुत ही खूबसूरत। एक झलक देखते ही आप समझ जाएंगे कि आप देश के एक ऐतिहासिक शहर कलकत्ता में हैं। अद्भुत अनुभव है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी क्लासिक फिल्म को जी रहे हैं। किसी ने सही ही कहा है कि कलकत्ता ऐसा शहर है
जो 100 बरस आगे और 100 बरस पीछे एक साथ जीता है। हर कोई शहर के प्यार में पड़ जाता है, जैसे हम पड़ गए। लेकिन हम तो उनके दर्शन करने आए हैं जिनके प्यार में ये पूरा शहर पड़ा हुआ है, यानी मां काली। तो जब तक हम मंदिर पहुंचे, मैं आपको इस मंदिर की कहानी बताता हूं। चाइनीज काली टेम्पल टेंगड़ा टाउन में स्थित है। आप इसे इंडियन चाइना टाउन भी कह सकते हैं। इस मंदिर में मां काली को नूडल और चॉपसी का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर का पुजारी भी एक भारतीय चीनी नागरिक है जिसका नाम है जॉन चेंग। आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज पुजारी क्यों? असल बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण भी कलकत्ता की चाइनीज कम्युनिटी ने ही करवाया है। टेंगड़ा टाउन में लगभग 2000 चाइनीज लोग रहते हैं। मंदिर के निर्माण की कहानी एक चीनी व्यक्ति के सपने से जुड़ी है। एक रात एक चीनी व्यक्ति को मां काली का सपना आया। उसने अगले दिन इच्छा जाहिर की कि मैं काली का एक मंदिर स्थापित करना चाहता हूं। उसका यह सपना ना सिर्फ चीनी बल्कि स्थानीय समुदाय को भी एक साथ ले आया और तय हुआ कि सब एक साथ मिलकर इस मंदिर का निर्माण करेंगे। इस मंदिर के निर्माण की पहल टेंगड़ा टाउन के चीनी समुदाय ने की, इसलिए इस मंदिर का नाम चाइनीज काली टेम्पल रखा गया। आप देख रहे होंगे कि मंदिर पर भी लिखा हुआ है कि चाइनीज काली टेम्पल। इस मंदिर में सभी समुदाय के लोग आकर मां काली की अर्चना करते हैं। जॉन चेंग मंदिर की देखरेख का काम करते हैं। जॉन चेंग एक चीनी हिंदू हैं जो खुद को मां काली को समर्पित मानते हैं, जो पूजा की तमाम हिंदू पद्धतियों को जानते हैं। यहां पर ज्योत के साथ साथ लाल रंग की चाइनीज अगरबत्तियां भी जलाई जाती हैं। अरे लीजिए, बातों बातों में पता ही नहीं चला और हम पहुंच भी गए चाइनीज काली टेम्पल में। आइए देखिए, ये सामने है काली टेम्पल, बिल्कुल सुर्ख लाल रंग का। इस मंदिर में सब कुछ लाल रंग का है क्योंकि लाल रंग दैवीय और पवित्र माना जाता है। ये देखिए, अगरबत्तियां भी लाल रंग की हैं। सड़क के मुहाने पर बना ये छोटा सा सुंदर मंदिर लाल पत्थर से बनाया गया है। दरवाजे और साथ में लगी ग्रिल का रंग भी लाल है। आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। एक तरफ भोले शंकर तो दूसरी तरफ मां काली विराजमान है। भोले शंकर शांत मुद्रा में बैठे हैं। मां काली लाल रंग की पोशाक पहने अपने रौद्र रूप में है। जय भोले शंकर, जय मां काली। ये मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन इस मंदिर की कहानी बहुत बड़ी है क्योंकि ये मंदिर दो मुल्कों के लोगों की एकता की एक मिसाल है, धार्मिक और सांस्कृतिक समागम की एक अद्भुत मिसाल। आइए वहां उस चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए आपको पूरी दास्तान सुनाता हूं कि आखिर ये चाइनीज समुदाय कलकत्ता में आकर बसा कैसे और कैसे इस मंदिर की नींव पड़ी। पहले चाय पीते हैं क्योंकि चाय का हमारी कहानी से गहरा ताल्लुक है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चीन के किसी कस्बे में आ गए हैं। टेंगड़ा टाउन में बहुत सारे चीनी रेस्टोरेंट और अन्य दुकानें हैं। आप देख रहे होंगे कि रेस्टोरेंट के नाम भी चीनी भाषा में ही लिखे हैं। यहाँ पर लगभग 2000 चीनी लोग रहते हैं। टेंगड़ा टाउन के बसने की कहानी 200 साल पुरानी है। चाय पीजिए, मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो कहानी 200 साल पहले शुरू होती है, जब बंगाली और चाइनीज कल्चर के समागम की बुनियाद पड़ी। शुरुआत हुई चाय के प्यार के साथ, जब एक चीनी चाय के व्यापारी टोंग अचाव ने 18वीं शताब्दी में हावड़ा में कदम रखा। उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। बताया जाता है कि उन्होंने टोंग अचाव को लगभग 650 बीघा जमीन किराए पर दी थी ताकि वहां पर चीनी की फैक्ट्री लगाई जा सके। फैक्ट्री चलाने के लिए टोंग अचाव ने कुछ कारीगर और वर्कर चीन से भारत बुलाए और यहीं से भारत के पहले भारतीय चीनी समुदाय की नींव पड़ी। आज टेंगड़ा टाउन में भारतीय चीनी समुदाय की एक पूरी कॉलोनी है। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए यहाँ चीनी स्कूल भी है। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर चीनी भाषा में 2 अखबार भी प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर हक्का समुदाय के लोग रहते हैं। ये चाइनीज काली टेम्पल बंगाली और भारतीय चीनी समुदाय की एकता और समागम का प्रतीक है ना एक दिलचस्प और खूबसूरत कहानी। शाम हो चुकी है, अब कुछ समय टेंगड़ा टाउन घूम सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानें और मार्केट घूम सकते हैं। मैं शाम को हुगली नदी के किनारे जाकर आरती देखना चाहूंगा। रात को हुगली के किनारे से हावड़ा ब्रिज बहुत सुंदर दिखता है। ब्रिज पर लगी रंग बिरंगी लाइटें इसे और भी खूबसूरत बना देती हैं और जब ये रंग हुगली नदी के पानी के साथ टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कल हम एक और अनोखे मंदिर की यात्रा पर चलेंगे। इस मंदिर की कहानी आपके होश उड़ा देगी। इस मंदिर में भक्त खून की होली खेलते हैं और वो भी अपने ही खून की होली। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है। यहाँ पर देवी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है और चढ़ावा भी चरणों में अर्पित नहीं किया जाता, बल्कि देवी की प्रतिमा पर फेंक कर मारा जाता है।
आखिर श्रद्धालु ऐसा क्यों करते हैं? ये कौन सा मंदिर है जहां खून की होली खेली जाती है? यहां खून की होली खेली क्यों जाती है? श्रद्धालु अपना ही खून क्यों बहाते हैं? आखिर ये मंदिर है कहाँ? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप है मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों की यात्रा पर। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों। अगले मंदिर की कहानी सुनकर आप रह जाएंगे सन्न, क्योंकि देवी को करते हैं भक्त खुद के खून से प्रसन्न। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक मंदिर ऐसा भी है जहां भक्त खुद का खून बहाते हैं। 7 दिन तक लगातार यह खून की होली चलती है ना? एक अनोखा मंदिर और हैरत अंगेज परंपरा। हमारी यात्रा में सभी मंदिर हैरत अंगेज और अनोखे हैं। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों की यात्रा पर। आज चलेंगे केरल के त्रिशूर जिले के कोंडुगलूर कस्बे में स्थित भद्रकाली के मंदिर में। भद्रकाली, जिसे आदिशक्ति, दुर्गा और महाकाली के नाम से भी लोग जानते हैं और पूजते हैं। ये मंदिर त्रिशूर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, यानी हमें पहुंचने में तकरीबन 1.25 घंटा लग जाएगा। अभी हम त्रिशूर शोरनूर हाईवे पर चल रहे हैं। केरल बड़ा सुंदर प्रदेश है। खिड़की के बाहर देखिए, क्या खूबसूरत नजारा है। रंगीन शर्ट के नीचे किनारीदार लुंगी पहने सांवले खूबसूरत लोग अपने दैनिक कामों में बिजी हैं। औरतें साड़ी पहने और बालों में फूल लगाए हैं। सड़क के दोनों किनारे खूबसूरत नारियल के पेड़ हैं और ढलवां छतों वाले चटक रंगों के छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। आप सफर का आनंद भी लेते रहिए। मैं तब तक आपको बताता हूँ कोंडुगलूर भद्रकाली मंदिर की कहानी। ये मंदिर काफी पुराना है। असल में ये केरल के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। पूरे साल इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। मंदिर कोंडुगलूर कस्बे के सेंटर में स्थित है। इस मंदिर को कुरुम्बा भगवती टेम्पल कहा जाता है। कुरुम्बा का अर्थ होता है माँ। मंदिर में माँ काली की 6 फीट ऊंची एक सुंदर और दिव्य प्रतिमा है। इस सुंदर प्रतिमा को लकड़ी तराशकर बनाया गया है। इसे स्थानीय लोगों के द्वारा कुरुम्ब कहा जाता है। कुरुम्ब का अर्थ होता है माँ, यानी कोंडुगलूर कस्बे की माँ। इसे शहर की माँ कहते हैं, जिसकी छत्र छाया में यह खूबसूरत कस्बा बसा है। मंदिर के निर्माण के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण कन्नकी के राजा शेरा ने करवाया था। पहले यह शिव का मंदिर था। बाद में भगवान परशुराम ने खुद यहाँ पर भद्रकाली की प्रतिमा स्थापित की। माँ भद्रकाली में यहाँ के लोगों की अटूट आस्था है। मंदिर के बारे में एक कथा काफी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि बहुत पुराने समय की बात है। एक राजघराने की महिला माँ भद्रकाली की पूजा करने आई थी और चमत्कारी ढंग से प्रतिमा में ही समा गई। ये कुछ कहानियां हैं जो हम जानते हैं। अगर हम वहां चलकर स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। अरे, खिड़की से बाहर देखिए, शायद हम किसी नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। ओहो, ये तो पुल्लुत ब्रिज है, यानी हम मंदिर पहुंच ही गए समझो। बस 5-10 मिनट के अंदर ही हम मंदिर में होंगे। खैर, तो मान्यता यह है कि भगवान परशुराम ने स्वयं इस मंदिर में मां भद्रकाली की प्रतिमा की स्थापना की थी। लेकिन मात्र इतना ही नहीं, बल्कि इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण यहां मनाया जाने वाला सालाना त्योहार भरणी है। भरणी फेस्टिवल साल में एक बार मनाया जाता है। ये फेस्टिवल अद्भुत है। ये त्योहार हमें बताता है कि श्रद्धा और आस्था का कोई चरम नहीं है, क्योंकि इस त्योहार में श्रद्धालु अपना रक्त बहाते हैं। भरणी फेस्टिवल के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी शायद हम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो आइए पहले दर्शन कर लेते हैं। एक बड़े मैदान में लाल रंग की ढलवां छतों वाली ये सुंदर इमारत देख रहे हैं, यही है मां भद्रकाली का मंदिर। मंदिर चारों तरफ पेड़ों से घिरा है। देखने से पता लग रहा है कि काफी पुराने पेड़ हैं। ये देखिए, ये पीपल का कितना पुराना पेड़ है। कौन सी जड़ है और कौन सा तना, पहचानना मुश्किल है। ये देखिए, मां भद्रकाली की लकड़ी की बनी ये खूबसूरत प्रतिमा कितनी अद्भुत है। मंदिर भी लकड़ी का ही बना है। इसकी छत और छज्जे कितने सुंदर हैं। दरवाजों पर सुंदर नक्काशी और पीतल का काम है। छज्जों पर लकड़ी को तराश कर आकृतियां बनाई गई हैं। देखने से ही लग रहा है कि कोई दक्षिण भारतीय अति प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर का काफी बड़ा प्रांगण आप देख रहे हैं, भरणी फेस्टिवल इसी प्रांगण में मनाया जाता है। भरणी फेस्टिवल के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। आइए इस प्राचीन पीपल के नीचे बैठते हैं और सुनते हैं भरणी फेस्टिवल की दास्तान। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मन कितनी शांति और ठहराव महसूस कर रहा है इस बूढ़े पेड़ की छांव में। इस पीपल ने ना जाने कितने ही भरणी फेस्टिवल और खून की होली को विटनेस किया होगा। भरणी फेस्टिवल मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। मलयालम में इसे मीनम यानी मार्च अप्रैल कहा जाता है। भरणी फेस्टिवल साल में एक बार मनाया जाता है और ये त्योहार 7 दिन तक चलता है।
त्योहार शुरू होने से पहले तांडव नृत्य होता है और मां भद्रकाली को मुकुट पहनाया जाता है। ये पूरा मैदान श्रद्धालुओं से भरा होता है। घुटनों तक लुंगी चढ़ाए पुरुषों ने ऊपर कुछ नहीं पहना होता है। गले में फूलों की माला होती है और हाथ में फरसा। लाल सिंदूर और गेरू से माथा और बदन रंगा होता है, जैसे लोगों के अंदर कोई दिव्यात्मा प्रवेश कर गई हो। लोग फरसा लहराते हुए झूमते हैं। औरतों ने गेरुए रंग की साड़ी पहनी होती है। गले में फूलों की माला और बदन सिंदूर और गेरू से रंगा होता है। हाथ में फरसा लहराती ये औरतें भी झूम रही होती हैं। पूरी भीड़ एक उन्माद में होती है। फरसे लहरा रहे होते हैं और गेरुआ रंग हवा में उड़ता है। लोग दौड़ते हैं और धूल उड़ती है। पूरे वातावरण में एक उन्माद होता है। ढोल और नगाड़ों की गूंज पर लोग उन्माद में झूमते हैं। ऐसे तांडव और माहौल में मां भद्रकाली को मुकुट पहनाया जाता है। देवी की पूजा की जाती है और उसे तलवार भेंट में चढ़ाई जाती है। उसके बाद अगले 7 दिन तक भरनी फेस्टिवल चलता है। अगले 7 दिन तक तो लोग खुद का ही खून बहाते हैं। बताया जाता है कि ये मैदान जिसमें हम अभी बैठे हैं खून से पूरा लाल हो जाता है। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि और भी कई विचित्र परंपरा है। इन 7 दिनों में देवी की आराधना अलग ही ढंग से की जाती है। देवी को अशिष्ट और अभद्र शब्द तक कहे जाते हैं। प्रसाद भी चरणों में अर्पित नहीं किया जाता, बल्कि फेंका जाता है। लोग डंडों से मंदिर की छत को बुरी तरह पीटते हैं। आप महसूस कर सकते होंगे कि ये 7 दिन कितने उन्माद के दिन होते होंगे, जिसमें श्रद्धालु किसी भी हद तक जाते हैं। ये त्योहार 7 दिन तक चलता है। उसके बाद अगले 7 दिन तक मंदिर को बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि अगले 7 दिन तक मैदान में फैले खून को साफ किया जाता है। ये है इस मंदिर और यहां मनाए जाने वाले अनोखे भरनी फेस्टिवल की कहानी। अभी आप यहां जितनी शांति महसूस कर रहे हैं, उन 7 दिनों में आप चरम स्तर के उन्माद को विटनेस करेंगे। सूरज ढलने लगा है। खूबसूरत सुनहरी शाम है। आइए मंदिर के पीछे तालाब की तरफ चलते हैं। तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर शाम को आत्मसात किया जाएगा। सूरज की किरणें तालाब के पानी से टकराकर पूरे आलम को सुनहरा बना रही हैं। ये एक अद्भुत जगह है। जय मां भद्रकाली। भारत के अनोखे मंदिरों का ये सफर आपके साथ बहुत खूबसूरत रहा। उम्मीद है रुस्तम गाइड के साथ आपने भी इस सफर को एंजॉय किया होगा और भारत के अनोखे मंदिरों के थ्रू अद्वितीय भारत को महसूस किया होगा। हमने देखा कि हर मंदिर की एक अद्भुत कहानी है। बाल सुलभ चॉकलेट मंदिर में हमने एक बाल सुलभ मासूमियत को अनुभव किया, तो चाइनीज टेम्पल के जरिए हमने 2 देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक समागम की एक अद्भुत कहानी को विटनेस किया। हमने देवरगट्टू के ऐसे मंदिर को भी देखा जहां श्रद्धालु एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं। और हमने केरल का भद्रकाली मंदिर भी देखा जहां श्रद्धालु अपने ही खून की होली खेलते हैं। ये सब हमें दिखाता है कि मार्मिकता से लेकर रक्त बहाने तक आस्था का कोई चरम नहीं है। हमने सफर में मात्र कुछ मंदिरों का दर्शन किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र ये मंदिर ही अनोखे और अनूठे हैं। असल में अगर हम अपने गली कूचे और कस्बों में फैले पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर आदि की कहानी ढूंढेंगे तो पाएंगे कि हर पूजा स्थल के पीछे दुर्लभ और दिलचस्प किस्सा है। हमने अपने सफर में देखा कि श्रद्धा खुद को समर्पित करने का नाम है, प्यार और मोहब्बत का नाम है। सभी पूजा स्थलों में हमने समर्पण और मोहब्बत की मिसाल देखी। कहीं भी हमने नफरत और द्वेष को विटनेस नहीं किया। यही सच्ची श्रद्धा है, समर्पण और प्रेम। कोई पूजा स्थल अपने चढ़ावे की वजह से अनूठा है, तो कोई अपनी मान्यता की वजह से, तो किसी के साथ एक खूबसूरत अफसाना जुड़ा हुआ है। हमने प्राचीन परंपराओं से लेकर इसके बदलते आधुनिक स्वरूप को भी देखा। हमने देखा कि जहां एक तरफ प्राचीन परंपराएं कोर्ट के बैन के बावजूद जारी हैं, तो वहीं एक तरफ बड़ी सुगमता से परंपराएं एक नए चलन में ढल गई हैं। एरोप्लेन गुरुद्वारा और मुरुगन मंदिर इसका एक उदाहरण है। मुरुगन मंदिर में प्रसाद बड़ी सुगमता से एक बच्चे की वजह से फल फूल और चंदन से चॉकलेट में बदल गया। श्रद्धालुओं ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब मुरुगन को कोई आपत्ति नहीं है तो श्रद्धालुओं को क्यों हो। एरोप्लेन गुरुद्वारा कनाडा जाने का सपना दिल में संजोए पंजाबी नौजवानों के लिए एक जरिया बन गया। गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ाया जाने लगा। हमने नई रीत शुरू होते देखी, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि देवरगट्टू में कोर्ट के बैन के बावजूद एक दूसरे पर लाठियां बरसाने की परंपरा आज भी जारी है। हर साल सैकड़ों लोग चोटिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जारी है। हमने जानवरों के साथ इंसानी संबंध और प्रेम की मिसाल वाले डॉग टेम्पल और मूषक मंदिर को देखा, जो बताते हैं कि जानवर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमने नए पुराने का संगम देखा। हमने संस्कृति का संगम देखा। हमने रेत से खून का संगम देखा। हमने श्रद्धा का अपने ईश्वर के साथ अटूट संगम देखा। यही वो संगम है जिसके लिए हमारी रूह बेचैन रहती है। ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए एकाकार होना। मेरे लिए खुद ये यात्रा एक यादगार यात्रा रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा,
मोहब्बत और समर्पण का पाठ सीखा। आपने क्या सीखा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये सफर हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है